विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम सर्वनाम शब्द आपको सर्वनाम पढ़ा रहा हूँ। जो कोई भी एग्जाम होगा, कहाँ से कैसे पूछा गया उसको मैं बताता हूँ और अपने ज्ञान को वर्धन करें। ठीक है, शुरू करते हैं। सर्वनाम शब्द सर्व धन नाम से मिलकर बना है। सर्वनाम शब्द सर्वधन नाम से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ है सभी, नाम का अर्थ है संज्ञा। सभी संज्ञा जो है वो क्या है? संज्ञा। जो संज्ञा अर्थात वे शब्द जो सभी संज्ञाओं के बदले पूर्व पर संबंध के साथ प्रयुक्त होता है, यानी कि संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब दूसरे परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। आपको सिर्फ उतना याद रखना है जितना आपको भाव को समझ सकें। आप यही इतना याद रखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे एक उदाहरण मैं देखकर बता देता हूं। जैसे राम जाता है। राम जाता है। राम जाता है, यह क्या है? राम क्या है? संज्ञा है। जाता क्या है? क्रिया है। अब राम जाता है संज्ञा है। अब इसमें क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। अब आपको समझ में आ जाएगा, वह वह जाता है। वह जाता है। वह जाता है। अब इसको दोनों बात को समझ में आ जाएगा कि इसमें संज्ञा है। इसमें क्या है? ये राम क्या है? संज्ञा है। और वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। लेकिन भाव एक ही है। भाव क्या है? राम जाता है, राम को इसमें भी आप बोल रहे हो, और वह जाता, वह राम को ही संकेत कर रहे हो। लेकिन वह शब्द क्या है? वह सर्वनाम है। और राम शब्द क्या है? राम संज्ञा है। इस प्रकार उम्मीद है हमको आप सर्वनाम को अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वनाम। यहां से दो प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। एक पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम सर्वनाम कितने हैं? और एक प्रश्न पूछा जाता है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने सर्वनाम के कितने भेद हैं? हमेशा एग्जाम में, कोई न कोई एग्जाम में हमेशा आया है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम कितने हैं। अब सर्वनाम पूछा जाए सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो आप बिंदास लगाइए। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। और कौन कौन से सर्वनाम है? कभी कभी पूछा जाता है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अपने को एक बार दो बार पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये हमारा सर्वनाम है। ठीक है, अब पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो उसके लिए आप इसको हमेशा एक ट्रिक में हम याद किए हैं कि आप इसमें देखिए कितने संख्या है। 1 2 3 4 5 और एक मात्रा ये। अब सर्वनाम कितने भेद हैं? 6। अब पूछा जाए सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के भेद 6 हैं। सर्वनाम कितने हैं? 11। सर्वनाम कितने हैं? 11। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। अब दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम की कितनी संख्या है, और उसमें दोनों ऑप्शन में दिया होता है। सिर्फ हमको ये ध्यान रखना होता है, यहाँ भेद दे देगा और वहां कितने। यहाँ भेद दे देता है और यहाँ कितने। लगभग लगभग लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, यही से प्रश्न पूछा गया है अभी तक। आने वाले समय में कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है, इसमें भी कोई संख्या दे सकता है कि कौन सर्वनाम जो 11 है, कौन सा सर्वनाम नहीं है, कौन सा सर्वनाम है। तो सर्वनाम में हम जानेंगे, जो सो की जगह कुछ और दे देगा
इसमें 11 संख्या है, 11 में एक नहीं देगा, दूसरा दे देगा, कब दे देगा, कब सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 11 सर्वनाम को ध्यान में रखेंगे। समय धीरे धीरे बहुत आगे जा रहा है, कंपटीशन तगड़ा हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं सर्वनाम के भेद। अभी तक हमने क्या पढ़ा? संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम कितने होते हैं 11, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं 6 बताया। अब कौन कौन से हैं सर्वनाम 6 वो बताते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम 6 है। अब कौन कौन से है उसको मैं बताता हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी मित्रों, हमने सर्वनाम के भेद को बता रहा हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 व्यक्ति होते हैं। वक्ता होता है, वक्ता होता है, श्रोता होता है और अन्य व्यक्ति होते हैं, एक अन्य व्यक्ति होता है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रथम पुरुष होता है, प्रथम एक प्रथम पुरुष होता है पुरुष, एक मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष, एक उत्तम पुरुष होता है। एक प्रथम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष क्या क्या होते हैं? प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? मैं उत्तम, अपने को उत्तम कहो, मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो मैं उत्तम, मैं कहीं शब्द आ जाए तो मैं क्या है? उत्तम है। मैं उत्तम, तो मध्यम, बाकी सब प्रथम, बाकी सब प्रथम, बाकी सब प्रथम मतलब यह, वह, आदि, यह वह आदि। ठीक है मित्रों, यह वह आदि, यह हुआ आदि। अब इसको देख लेते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। जैसे रूप में होता है, जैसे रूप में हम पढ़ते हैं, रूप में क्या पढ़ते हैं? जैसे पठति, पठति, पठता, पठत, पठता, पठन, पठत, पढ़ता, पठन और पठस, पठस, पठथ, पठामि, पठामि, पठाव, पठामह, पठाम, पठाव, पठामह, पठावह, पठामह, पठामि, पठाव, पठामह। यह क्या है? यह प्रथम पुरुष की जगह लगता है, प्रथम पुरुष की जगह लगेगा। और यह मध्यम पुरुष की जगह लगेगा, मध्यम पुरुष की जगह लगेगा। और यह उत्तम पुरुष की जगह। अब एक उदाहरण भी दे देता हूं, एक उदाहरण भी समझा देता हूं। जैसे राम पढ़ता है, राम, अब उदाहरण इसका देख लेते हैं। जैसे राम, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। राम क्या है? प्रथम पुरुष है, तो पढ़ता है राम, एक वचन है, इसको एक वचन बोलते हैं, एक वचन। इसको दो वचन बोलते हैं, इसको दो वचन, इसको बहुवचन बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। ठीक है, बहुवचन बोलते हैं। अब राम पढ़ता, राम एक है तो रामा पठत हो जाएगा, इसका रामः पठति। अब इसको रामा पठत, अब तुम पढ़ते हो, तुम पठत, और तुम सब पढ़ते हो, तुम पढ़ता, और मैं पढ़ता हूं, हम पठा, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावा, हम सब पढ़ते हैं, आवाम वयम पठामा। इस प्रकार से हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को
समझते हैं। इस प्रकार हमको अनुवाद आता है, इसी प्रकार इसका उपयोग है। अब इसको बोले पुरुषवाचक सर्व में प्रवक्ता होता, श्रोता होता, अन्य होता। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और तीनों का यही काम है, इसीलिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को हम जानते हैं। उम्मीद है हमको आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम निजवाचक सर्वनाम देखते हैं। पुरुषवाचक हो गया और निजवाचक जहां दूसरा क्या है, अब इसको मिटा देते हैं, समझना हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम दूसरा निजवाचक, कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम में क्या है, वक्ता या लेखक, जहां अपने आप के लिए वक्ता, इसमें क्या होता है निजवाचक में, वक्ता या लेखक जहां स्वयं का कार्य करें, स्वयं के लिए कार्य करते हैं, स्वयं के लिए कार्य करते हैं, वह निजवाचक काम होता है। वहां क्या होता है, निजवाचक का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मैं अपने आप काम कर लूंगा। अब इसका उदाहरण देख लो, जैसे मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं अपने आप काम कर लूंगा। अब इसमें हमको ढूंढना है निजवाचक सर्वनाम क्या है। निजवाचक जैसे ये भी सर्वनाम है, मैं अपने, लेकिन यहाँ सहायक रूप में लगा हुआ मैं अपने आप, अपने आप जो अपने के लिए प्रयोग हो रहा है, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अब हम फिर आगे देख लेते हैं अगला। अब हम निजवाचक सर्वनाम पढ़ लिए, हम अगला देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा देखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे थे या कर रहे हो। अब इसमें तुम भी है सर्वनाम के अंतर्गत, देखिए तो, लेकिन क्या कर रहे हो, तो भी सर्वनाम है, लेकिन यहाँ क्या है, हमको निजवाचक सर्वनाम, यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है। ठीक है, हमको अपने को मतलब जो सर्वनाम के 6 भेद हैं उसके अनुसार हमको इसमें खोजना होता है कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो गया, क्या क्या कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। अब इस प्रकार हमारा तीसरा हो गया, पहले बताया, दूसरा बताया, अब तीसरा बताया, अभी हम चौथा संबंधवाचक बताने चल रहे हैं। अब हम चौथा देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध को प्रदर्शित करता है, संबंध को प्रदर्शित करता है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध को प्रदर्शित करता है। अब इसको कैसे समझते हैं, अब इसमें उदाहरण एक देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उदाहरण देखते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसमें जिसकी लाठी उसी की भैंस, और इसमें लाठी के ऊपर हमको ये प्रदर्शित हो रहा है कि लाठी से विषय, जिसकी लाठी उसी की भैंस।
मतलब जो बलवान है वही सब कुछ कर सकता है। यहाँ लाठी क्या है हमारा, क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जिसकी या उसकी, ये क्या है, उसी की, ये क्या है, लाठी के विषय में बताया गया है, इसलिए ये दोनों हमारे शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला देखते हैं पांचवा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में देखते हैं जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वह क्या होता है, निश्चित वाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह राम की पेन है, यह राम की पेन, यह राम की पेन। यह क्या है, एक निश्चित है। यह क्या है, यह पेन के विषय में बताया जा रहा है। यह निश्चित वाचक सर्वनाम है किसका, राम की पेन। ठीक है। अब अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चितता का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब छठा के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, और इसमें क्या होगा कि निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं इसका उदाहरण, कोई आ रहा है। अब इसका उदाहरण क्या होगा, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है तो कोई किसी को पता है नहीं कि कौन आ रहा है, राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, वह आ रहा है, कोई आ रहा है। ठीक है। अब वह कुछ लाया, वह कुछ लाया, वह कुछ लाया है, वह कुछ लाया है। अब कुछ लाया है, क्या लाया है, इसको पता नहीं है, इसलिए यह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने सर्वनाम को आपको बताया, अच्छे से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः।